सुबह के बज रहे हैं 5:02। हम निकलने वाले हैं घर से। हम पार्किंग में ही हैं घर के आगे। और अभी मीटर रीडिंग अगर मैं दिखाऊं नज़दीक आके तो 23,476 किलोमीटर है। और मैं पेट्रोल पंप से फिल कराने के बाद नोट नहीं कर पाया था। तो 23,476 किलोमीटर से आप 5 किलोमीटर और घटा लो तो 23,471 20,471 किलोमीटर्स पे मैंने टैंक फुल कराया था। अब हम चलेंगे यहाँ से, देखेंगे कितना माइलेज मिलता है E20 पे। हम डालते हैं डायरेक्शन घर की तरफ वाया गंगा एक्सप्रेस वे 662 किलोमीटर। तो अभी सुबह के बजे हैं 5:09 और 8 घंटे 19 मिनट, मतलब लगभग वही 2 बजे तक हम पहुंचेंगे। देखते हैं। सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज का ब्लॉग है, सबसे पहला हम ट्रैवल कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं प्रयागराज वाया गंगा एक्सप्रेस वे। तो हम देखेंगे गंगा एक्सप्रेस वे। 500 meters, use the right lane to make a U-turn। गंगा एक्सप्रेस वे पे हमें कितना फैसिलिटीज़ अब मिलती हैं। इनाग्रेशन के 30 अप्रैल के अराउंड हुआ था इसका इनाग्रेशन। पूरा मई निकल गया, जून निकल गया। 2.5 महीने बाद देखेंगे कि गंगा एक्सप्रेस वे पे जो एमिनिटीज़ हैं उनमें क्या सुधार आया है। और सेकंड गोल है इस ब्लॉग का, हमने लिया है माइक, नया माइक लिया है। उम्मीद है कि आज के ब्लॉग के बाद आज का ब्लॉग हो सकता है मेरी आवाज़ क्लियर होगी। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट आज के ब्लॉग का एजेंडा है, सॉरी गोल नहीं, एजेंडा था, 2 एजेंडा आपको बताया। तीसरा एजेंडा है जिसको बोलने से यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स काफ़ी प्रॉब्लम में आ रहे हैं। और मैं वैसे बहुत बड़ा ब्लॉगर यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैं नहीं आऊँगा, मुझे उम्मीद है, और मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगा। तो आज का E20 देखेंगे। E20 पेट्रोल पे हमारा क्या माइलेज मिलता है कार पे, और एक्स्ट्रा प्रीमियम भी डलाते हैं तो वो भी E20 होता है। उसमें और चीज़ें होती हैं जो इंजन को प्रोटेक्ट करती हैं, बट E20 ही है वो भी। तो मैं अभी E20 फिल करा के चल रहा हूँ, टैंक फुल है, ग्रेटर नोएडा से ही फुल कराया है। तो देखेंगे कि E20 पे पूरे घर जाने तक कितना माइलेज आता है, और जब रिटर्न होंगे तब भी E20 ही चेक करेंगे। तो ये 3 है एजेंडा आज का। तो गोप्रो मेरे हाथ में ही है। हम है एनी एक्सप्रेस पे। तो 1 किलोमीटर पे हमें NE3 पे एग्जिट दिख रहा है, एग्जिट नंबर 4 हापुड़ के लिए। हापुड़ 28 किलोमीटर है और लेफ्ट में गाजियाबाद मुरादाबाद सबके लिए है। हापुड़ NH9 पे हापुड़ 28, बरेली 228, हल्द्वानी 236 किलोमीटर। और यहाँ पे धूप सामने से आ रही है। हम अब आ गए हैं हापुड़ के बाद गंगा एक्सप्रेसवे के हापुड़ इंटरचेंज पे। अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे पे, और ऊपर है NH9। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं सामने प्रयागराज, लेफ्ट की तरफ से एरो बना है, और हापुड़ इससे वापस चले जा सकते हैं। पहले से कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है। 2.5 महीने बाद दोनों तरफ साइड में बाउंड्री अच्छी है, एम्बुलेंस खड़ी है यूपी हीड़ा की, और यहाँ पे भी सब साफ सफाई लग रही है। ओके, क्यों ऐसे खड़ा है भाई, ये रीड करेगा क्या? तो यहाँ से हमारा घर है 595 किलोमीटर। इलाहाबाद में गंगा एक्सप्रेसवे से एग्जिट करने के बाद लगभग मान के चलो 20 किलोमीटर हम जाते हैं। 575 किलोमीटर हम इस रोड पे रहेंगे गंगा एक्सप्रेसवे पे। सुबह के बज रहे हैं 6:18। 5 बजे अपने पार्किंग में थे। तो आज का एजेंडा जैसा हमने पहले बताया, माइलेज चेक करना है। सबसे पहला एजेंडा है कि गंगा एक्सप्रेसवे का देखना है कि इस पे एमिनिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ कैसी हैं। उसके बाद दूसरा एजेंडा टॉपिक है माइक की क्वालिटी, कि 120 पे 100 पे चलाने पे कार के साउंड के साथ कैसी आवाज़ रहती है, कैसा रिकॉर्ड होता है। थर्ड है E20, कंटिन्यूस 100-120 पे चलाऊंगा, और कार का माइलेज, रियल टाइम माइलेज तो जो आता है आ ही रहा है, कम ज़्यादा। ओवरऑल टैंक टू टैंक देखेंगे। फ़िलहाल सूरज इधर है, मतलब ईस्ट पूरब इस तरफ है, क्योंकि रोड काफ़ी घूम घूम के गई है, गोल गोल कर्व्स हैं, बेंड्स हैं, इसलिए। तो कभी इधर सूरज हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, कभी सामने हो जाएगा। तो 2 घंटे बाद हम ले रहे हैं ब्रेक।
टाइम हो रहा है 7:08 और हम चंदौसी के पास में गंगा HP पेट्रोल पंप है राइट साइड में, उस पर रुकेंगे। रेस्ट एरिया है, किलोमीटर नंबर 125 आप देख सकते हो स्क्रीन पे। पेट्रोल की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल भी जस्ट एक बार अपना कम हुआ है। देखो बच्चे यहाँ पे लेके बैठ गए हैं कप में चाय पिलाने के लिए, रेलवे स्टेशन की तरह। तो ये है HP गंगा। HP का यही एक पेट्रोल पंप है, बाकी सारे BPCL के काफ़ी ज़्यादा है। और तो इधर है रेस्ट रूम। हम यहाँ रुके थे 7:15 पे, 7:32 हो रहा है। हम 15, 16, 17 मिनट यहाँ रुक गए। ये कौन सा लगाने का तरीका है, ना आगे ना पीछे है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं 15, 16, 17 मिनट में। सिर्फ 2 लोग को रेस्टरूम यूज़ करना था, इतना टाइम लग गया। तो यहाँ पे EV चार्जिंग स्टेशन नहीं है, नाइट्रोजन एयर और ल्यूब स्टेशन है, एयर के लिए भी है। हॉर्न में ऐसे जगहों पे, इस तरह के रास्ते के अंदर जब हम घुसते हैं अंडरपास में, तो हॉर्न में कमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं अंडरपास पे। कुछ लोग कुछ अलग सा दिखता है तो और गाड़ी तेज़ चलाते हैं, इसलिए इस जगह पे हॉर्न पूरा देना चाहिए। चंदौसी के पास में चंदोई की जगह है ये कोई, और ये ऐसा पहला टोल प्लाजा पड़ता है यहाँ पे। रीड कर लिया। यहाँ पे फिर से टोल प्लाजा है। मुश्किल से मुझे लगता है 5-8 किलोमीटर आए होंगे, 10 किलोमीटर आए होंगे मैक्सिमम। जगह है करणपुर, नॉट श्योर क्यों ऐसे टोल प्लाजा 2 बार है पास में ही। शाहजहांपुर के पास में। ऑलरेडी आपने पिछले 2 ब्लॉग्स में देखा होगा इस एयर स्ट्रिप को। लेफ्ट साइड में देखो आप, इससे ओपन है। इस एयर स्ट्रिप की लेंथ है 3 किलोमीटर या उससे थोड़ी ज़्यादा होगी या कम होगी। के लिए हरदोई के पास में हम हैं, तो यहाँ पे रुकते हैं। कार में पेट्रोल फिल कराना है, कार का पेट भरना है। हम अपना पेट भरेंगे आगरा लखनऊ के पास पहुँच के, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, यहाँ से 50 किलोमीटर और आगे जाके। चलिए देखते हैं कितना फिल होता है, कितना माइलेज निकलता है। E20 इथेनॉल के साथ जो आता है, 20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल, उस पर कितना माइलेज निकलता है अभी तक का। हरदोई तक आए हम। यहाँ पे फूड प्लाजा भी है, बट हम पेट्रोल फिल कराएंगे, थोड़ा सा टांगे सीधी करेंगे, फिर हम आगे रुकेंगे। अभी ये है HP का BPCL पेट्रोल हरदोई के पास में। तो चलते हैं पेट्रोल फिल कराते हैं, देखते हैं कितना माइलेज आए। तो पेट्रोल फिल कराया हमने 22.40 लीटर्स। अभी मीटर रीडिंग कितनी है 23,835, माइनस मीटर रीडिंग थी 23,476। तो इससे 5 और माइनस करते हैं, बिकॉज हमने 5 किलोमीटर और चलाया था। तो 23,471 हो गया, माइनस 23,471। 364 किलोमीटर चली है, कितने में 22.4 लीटर्स में। इसे डिवाइड करते हैं 22.4 से, तो माइलेज आ रहा है 16.25 का। माइलेज अच्छा है, 100 से 120 में इतना आता है। अगला स्टॉप है जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे है, उस पे हम रुकेंगे। यहाँ से 50 किलोमीटर पे है, 33 मिनट की दूरी पे, आधा घंटा लगेगा। 10 बजे हम लखनऊ के पास होंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे लेफ्ट में, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चला जाएगा।
बस यहाँ पे हमें पड़ेगा रेस्ट एरिया। इस रेस्ट एरिया पे हम रुकने वाले हैं। यहाँ पे हमें अपना पेट भरना है। पिछले रेस्ट एरिया पे हम रुके थे 50 किलोमीटर पहले, वहाँ पे हमने कार का पेट भरा था। GH फूड प्लाजा पे सीधा चलते हैं, पेट्रोल लेना नहीं है। तो मुझे लगता है कि माइक काफ़ी अच्छा होगा, यहाँ तक कि इतना अच्छा नॉइज़ कैंसिलेशन है कि कभी कभी लगता है कि मैं वॉइस ओवर डालूँ या रूम में बैठ के बात कर रहा हूँ। और इधर है ये वेलकम टू BP गंगा 377 सफ़ीपुर, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट, पेट्रोल पंप है। और इधर है GH फूड्स का प्लाजा। तो काफ़ी गर्मी है, बाहर चल जाती गर्मी है, तो कार ऑन करके AC फुल कर दिया है, 4 पे कर रखा है। मैनुअल AC है, नॉर्मल कार है मेरी इंग्लिश सिग्मा बेसिक से। अभी गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है, सॉरी ठंडी हो रही है। और हम यहाँ आए थे 10:25 पे, 10:55 मतलब वही आधे घंटे, हम 30 मिनट्स यहाँ पे रुके हैं। 10:25 पे आए थे, 10:55 हो रहा है। अभी चलते हैं आगे उस पेट्रोल पंप पे, हवा टायर में हवा देखते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद सीधा हम रुकेंगे प्रयागराज में, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। इस तरफ ढाबा भी है, ढाबा चल रहा होगा, एक बार ढाबा भी दिखाई देते हैं, क्योंकि आज का एजेंडा यही है ब्लॉग का कि हमें आप लोग को दिखाना है कि सब चीज़ ऑपरेशनल है या नहीं है। तो ढाबा भी ऑपरेशनल लग रहा है, लोग उसके अंदर बैठे हैं जिन्हें खाना पीना होगा। एक बार मैं सामने जाके इसे मोड़ता हूँ कार को, ताकि आपके लिए कैप्चर हो जाए। सबरी फूड्स लिखा हुआ है, तो ये भी ऑपरेशन चल रहा है, ठीक ठाक है। स्टैंडर्ड तो अब वो यहाँ के लोगों पे है कि कितना एजुकेटेड हैं। अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कैसा वो दुकान रखते हैं, वो तो उनके लेवल पे है, इसलिए अब कुछ नहीं कह सकते एजुकेट। चलिए, तो जैसा है यही है। अब आगे बढ़ते हैं, पेट्रोल पंप पे चलते हैं, पेट्रोल हवा लेते हैं टायर में। पहले थोड़ा आगे के व्हील्स में लग रहा है कि कम है। आगे 36, पीछे 32। आगे 36 पीछे 32। हाँ, वो ये आगे इंजन होता है, इसमें ऐसा ही होता है भाई। कैमरा ऐसे वीडियो बना के डालते रहते हैं, टाइम पास करते हैं। नहीं, कोई कहता है मुझे मत लो, क्यों ले रहे हो? चलो आप यहाँ से 252 किलोमीटर 3 आवर्स 27 मिनट दिखा रहा है मेरा घर। अगर मैं 100 की स्पीड मेंटेन रखता हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा आराम से। तो फाइनली हम आ गए प्रयागराज, और किलोमीटर नंबर 588 पे। सामने की तरफ आपको टोल प्लाज़ा दिख रहा होगा, एक बड़ा सा टोल प्लाज़ा, यह आखिरी टोल प्लाज़ा है। तो यहाँ पे आगे रुक के मैं एक फ़ोटो भी लूँगा। तो बात करते हैं, तो पहले पेट्रोल देखते हैं। और अभी टैंक आधा ख़त्म हुआ है, मतलब 16 लीटर मान के चलो। कितने किलोमीटर्स में, हिस्ट्री में मैं जाके देखूं, 23,835 किलोमीटर्स में मैंने पेट्रोल फिल कराया था। और अभी हो रहा है 24,100, 23,835 में से माइनस करते हैं 24,100, 24,100
265 किलोमीटर हमने चलाया है, मान के चलो 16 लीटर्स में। तो इसको डिवाइड करते हैं 16 से, तो आ रहा है हमारा 16.56, मतलब वही 16 साढ़े 16 का माइलेज दे रही है, 16.5 किलोमीटर पर लीटर का। E20 पेट्रोल पे, इथेनॉल पे 20% इथेनॉल सही दे रही है। मैं 100 से 120 के बीच में कंटिन्यूस चलाया हूँ, तो माइलेज तो मुझे सही लगा। टॉल का भी SMS आ गया, 1365 रुपये मेरा टॉल गया है। उसके पहले 345, उसके पहले 180, जो कि नेशनल हाईवे पे हुआ था। 1365 प्लस 345 प्लस 185, टोटल 1895 मेरा लगा ग्रेटर नोएडा से। और गंगा एक्सप्रेसवे की फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपने देख ही लिया, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। कैफ़े, रेस्टोरेंट्स ये सब खुल चुके हैं। नाउ थर्ड, जो आज का एजेंडा था तीसरा, तो माइक की क्वालिटी, आप लोग ऑडियो क्वालिटी देख ही रहे होगे, सुन ही रहे होगे कैसी है। तो आप लोग बताना कमेंट में कैसी है, और मैं अगर गेस करना हो आपको तो गेस भी कर लेना मैं कौन सा माइक यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही फेमस है, हर किसी के आजकल कॉलर पे टंगा मिलता है। मेरी गाड़ी है 2021 की मारुति सुजुकी इग्निस। इस तरह के लंबी डिस्टेंस पे E20 की परफॉर्मेंस देखने को कम ही ब्लॉग्स में मिली होगी, और उनमें मैं भी एक होऊंगा। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली रोड के बारे में भी, गंगा एक्सप्रेसवे की क्या कंडीशन है, E20 और माइक की कंडीशन, माइक की क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, तो और आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को आप लाइक कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। फ़िलहाल मेरी बेटी परेशान हो रही है पीछे, अब जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है मुझे। तो इसी बात पे ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।